नमस्ते दर्शकों, सिटी न्यूज में मैं अनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप सभी को पता है कि सिटी न्यूज के माध्यम से काफी प्रतिभावंतों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में आपको जानकारी दिलाते हैं। तो ऐसी ही एक प्रतिभावंत आज हमारे साथ सिटी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है, कबीर खंडेलवाल, जो हाल ही में एनएफएमजी मिस्टर इंडिया 2024 का खिताब जो जीत चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमारे विदर्भ के है, अचलपुर परतवाड़ा के, हमारे अमरावती के लिए काफी गौरवशाली बात है। और ऑल ओवर इंडिया से ये यहाँ खिताब जीत चुके हैं। तो कबीर जी, आपका बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन और सिटी न्यूज में आपका स्वागत भी है। तो बताइए इस कंपटीशन के बारे में हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो सिटी न्यूज के सारे दर्शकों को, विदर्भ महाराष्ट्र वासियों को कबीर खंडेलवाल की ओर से जय सिया राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज के जो सर्वे सर्वा है, चंदू जी, सोजतिया सर और नितेश भैया और सिटी न्यूज की सारी टीम की मुझे आज इस मंच पे इंटरव्यू का आपने मौका दिया और यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आपने पूछा कि मिस्टर इंडिया स्पर्धा क्या है, तो ये जो स्पर्धा, ये मिस्टर इंडिया कंपटीशन जो होता है, ये बेसिकली आपके जो सौंदर्य सृष्टि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो होता है फिजिक्स पर्सनैलिटी के ऊपर ये सब होता है। और इसमें बहुत से नामचीन और बड़े बड़े लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे हमने भी पार्टिसिपेट किया और इसमें से आपको बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। जैसा फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, ग्लैमरस की दुनिया में जाना है, तो उसके लिए मंच बहुत बड़ा और सटीक है। जैसे कि आपको एड शूट भी करना है तो उसके लिए बेस्ट होता है। एक तरीके से बॉलीवुड के यहाँ से दरवाजे खुल जाते हैं। आप जैसे जो प्रतिभावंत है या जो नौजवान है इस सृष्टि में जाना चाहते हैं उनके लिए। तो अभी आप यहाँ स्पर्धा जीत चुके हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है? मतलब आप बॉलीवुड में जाने चाहते हैं औरों की तरह, जैसे आप जैसे काफी नौजवान होते हैं कि ऐसी कंपटीशन जीत गए तो ऑब्वियसली उनका सपना होता है कि हमें मुंबई जाना है और फिल्मों में ट्राई करना है। हाँ, सपना तो मेरा भी ये है, लेकिन मैंने फिल्मों का तो इतना कुछ सोचा नहीं है। बस ये सोचा है कि बस मैं टीवी सीरियल करते रहूं, कंटिन्यू करते रहूं और उसके अंदर मैं निगेटिव रोल करता रहूं। आई थिंक इससे पहले आपने किए हैं। मैंने कम से कम 7-8 टीवी शो किए जिसमें मैंने निगेटिव किया है। उसके अंदर मैंने माइथो शोज भी किए। माइथो शो मतलब बताना चाहूँ, माइथो शोज मतलब जो देवी देवता वाले जो सीरियल होते हैं उन्हें हम माइथो बोलते हैं। और जो आध्यात्मिक सीरियल, और जो डेली सोप होते हैं, जो सोशल, जो हमारे जो नेचर, जो बोलते हैं रोज की रोजमर्रा वाली जो रोजमर्रा वाली जिंदगी होती है, जिसके ऊपर जो टीवी शोज बने, ससुराल सिमर है, साथ निभाना साथिया, शक्ति, ये जो शोज होते हैं इसे हम बोलते हैं सोशल। तो मैंने वो भी किया है और ये भी किया है। उसमें धर्म योद्धा गरुड़ किया है, जिसके अंदर जो नरसिंह भगवान है, जिसके ऊपर तो मैंने मुखड़ा पहना है। तो धर्म योद्धा गरुड़ के अंदर मैं नरसिंह भगवान का जो है वो मैं कैरेक्टर प्ले किया है। उसके बाद मैंने उनके धर्म योद्धा गरुड़ में ही वराह अवतार भी किया है, जो विष्णु जी का ही अवतार है। उसके बाद में मैंने उसमें ब्रह्मपुत्र मनु, जो सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष जिन्हें कहा गया है, उनमें से मैंने मनु जी का कैरेक्टर किया है। शो किया है, शक्ति किया है, शिव शक्ति जो अभी चल रहा है उसमें एक असुर कैरेक्टर किया है। अघासुर का कैरेक्टर किया है मैंने यशोमती मैया में, जिसके अंदर मेरा डबल रोल था, जिसके अंदर मैं राजा भी था। फिर मुझे एक जैसे ऋषि मुनि श्राप देते हैं और फिर मैं श्राप के कारण एक सर बन जाता हूँ। तो ऐसे ये निगेटिव कैरेक्टर है। ऐसे सोशल में भी मैं निगेटिव कर ही रहा हूँ। तो सपना है कि मैं निगेटिव ही बनूं करके, निगेटिव ही करना है, तो किया है और करना है। तो एक लीड रोल की ये होती है, बट आपको निगेटिव रोल में करना है। अभी देखो, हाल ही में जब मैं मिस्टर इंडिया कंपटीशन जीता, एनएफएमजी मिस्टर इंडिया 2024 जो कंपटीशन में जीता, वहां पे जज हमारे जो ठाकुर अनूप सिंह जी है, जो खुद मिस्टर वर्ल्ड है, उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन किया, कबीर तुम्हारा लुक तो पॉजिटिव जाता है, हीरो लुक जाता है, तुम निगेटिव कैसे सोच रहे हो? मैंने कहा सर, रणवीर सिंह जी जो है, रणवीर सिंह का लुक कहाँ निगेटिव जाता है, वो भी तो हीरो है ना। लेकिन खिलजी किए ना उन्होंने भी। तो हंसने लगे, बोले बात तो सही है। तो बस सर, मैंने निगेटिव रोल बना लिया। आपने शायद कई फिल्मों में भी रोल किए हैं, ऐसा हमने सुना। मैंने एक ही फिल्म में किया था जब मैं कबड्डी खेल रहा था, क्योंकि ये जो मेरी शुरुआत हुई है फिल्मों की, कबड्डी के कारण ही हुई है। तो मैं कबड्डी को इसका बहुत श्रेय देता हूँ। कबड्डी में जैसे हमारे जीतू ठाकुर जी है, जीतू ठाकुर जी, जो विदर्भ कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो उनका समझ लो, उन लोगों का सपोर्ट है, उन लोगों का आशीर्वाद, वो है डब्ल्यू सर, हमारे चेतना मंडल के सभी जो सदस्यगण, इन लोगों का सपोर्ट है, कबड्डी का सपोर्ट है।
मेरे गांव का भी एक मंडल था, चंद्रशेखर क्रीडा मंडल करके, वहां से खेलना चालू हुआ। बोलते ना वही एक पर्सनैलिटी डेवलप, बोलते ना यहाँ मुझे अगर पर्सनैलिटी के लिए अगर ये मिला है अवार्ड, तो कहीं ना कहीं इसमें कबड्डी का श्रेय है। तो बस ये जो आपको एक्टिंग का ये है, आप एक्टिंग करते हो, तो ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब तो किसी बस चीज से आप ये इंस्पायर हुए यही हैं? ये कबड्डी का मैं बोल रही, ये यहाँ से ये हुआ कि एक बार पुणे में मैं मतलब मेरा प्रो कबड्डी के लिए हाँ, थोड़ा चल रहा था। हाँ, तो उसी दौरान मुझे किसी ने बोला, भाई तू कबड्डी रियल खेलता? मैंने हाँ हाँ सर रियल खेलता हूँ। जो हमारे टीनू सर जो मेला पिक्चर के जो गुज्जर है, हाँ, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखे, उन्होंने मेरे से बात की, तो प्लेयर है मेरे साथ थोड़ा काम कर ले। सर मुझे कहाँ स्क्रिप्ट आएंगी, पढ़ना होता है ये सर, मैं क्लास में भी सबसे पीछे बैठा करता तो मेरे साथ चीज़ें कैसे ध्यान रहेंगी। अरे ऐसा नहीं है, तू कर, ट्राई कर। किया तो सबसे पहले मुझे तो चांस मिला कबड्डी का ही, मुझे चांस मिला सबसे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 करके मूवी आया था। उसमें सब कबड्डी के ऊपर बहुत सी चीज़ें, उसके अंदर टाइगर श्रॉफ जी कबड्डी खेलते हैं। तो उसमें मैं बहुत छोटा था, समझ में भी नहीं आया, गोरा सा चिकना छोटा सा लड़का, उसके अंदर मैं कबड्डी से ही मेरी ऐसी करियर की शुरुआत, इसलिए मैं श्रेय कबड्डी को देता हूँ। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरुआत हुई, ये मेरी जो फिल्म की जो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। आगे क्या सोचा है, मतलब एक्टिंग में ही आगे बढ़ना है या कुछ और सोचा है, मतलब प्रोडक्शन करना है या कोई डायरेक्शन करना है, क्या सोचा है? नहीं ऐसा तो कुछ, करना तो एक्टिंग ही है। हाँ, लेकिन अभी जैसा कि जब मैं शो जीता हूँ तो मुझे अभी हर जगह से जजिंग के लिए मुझे बहुत सा ऑफर है, और मैंने जो NFMG प्रोडक्शन है इनका ही मैंने 2 साल के लिए जजिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अभी इनके जितने शो होंगे तो उसके लिए जजिंग के लिए मैं जाऊँगा। एक टाइम था कि मैं जजों के सामने जाके मैं मेरा जो प्रतिभा है उनके सामने रखता था। आज लड़के मेरे सामने हुई चीज़ करें तो बड़ी बात है, तो इसीलिए मैं उसको भी अनदेखा नहीं करूँगा, उसमें मैं ध्यान दूंगा। मतलब एक्टिंग भी करूंगा और मॉडलिंग भी करूंगा, और मैं ये सोचता हूँ कि एक्टिंग और मॉडलिंग जो है अलग नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपने देखा है कि कितने जो मॉडल्स है वही एक्टिंग में है। हाँ, ये जो सफर होता है ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, मतलब एक कॉम्पिटिटर से लेकर एक जज तक का जो होता है। अभी आपने वो सफर तय किया है, अभी आपने कहा कि एक पार्टिसिपेंट आप थे कंपटीशन में, और अभी आप उसी कंपटीशन को जज करने वाले हैं अगले 2 साल। हाँ अभी मैंने फिलहाल मुंबई के मुक्ति कल्चरल हब में, जैसा 2024 का ये हो चुका है, क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है मिस्टर इंडिया का, ये हर साल होता है। तो अभी इसका मिस्टर एंड मिस इंडिया ग्लोबल 2025 चल रहा है, उसका सेमीफिनाल हुआ मुंबई के मुक्ति कल्चरल हब में, अंधेरी वेस्ट में, वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे मैं एज अ जज गया था। वहाँ पे रंजीत कावले सर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो आए थे वहाँ पर जजिंग में, एक वो थे, और मिस्टर इंडिया करके मैं वहाँ जजिंग में था। और जो हमारे आनंद साहिल जी है जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट थे अभी, हाँ ये भी उसी में थे अपोजिट में। तो ये है कि एक सौभाग्य की बात है, बड़ी बात है। तो अभी ये है कि जो चल रहा है उसको चलते रहने देना है, रोकना नहीं है। तो एक्टिंग भी है और मॉडलिंग भी है। सबसे बड़ी बात कि आप मतलब अचलपुर परतवाड़ा अमरावती जिले का एक छोटा ही बोलेंगे एक तालुका, वहां से लेकर आज आप इतनी बड़ी छलांग आपने लगाई है। तो आप जैसे जो नवयुवक है जो बड़ा सपना देखते हैं लेकिन उनको चाहिए वो सही राह नहीं मिलती, या सही जो उनको डायरेक्शन करने वाला चाहिए वो नहीं मिलता, एक गुरु नहीं मिलता, या गुरु भी मिल जाए तो घर से एक मोटिवेशन उनको नहीं मिलती। तो ऐसे जो नवयुवक या नवयुवतियां है जो करना चाहते हैं, क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको चाहिए वैसा एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उनको क्या बोलना चाहिए? तो ये तो बात सही है कि मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन मिल भी जाए ना, मोटिवेशन मिल भी जाए तो वो जो सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट कहीं ना कहीं बच्चों को क्या ना एक अधूरा सपोर्ट मिलता है। कि एक जैसा अगर कोई बच्चा है, मॉर्निंग उठ रहा है 4 बजे, रनिंग को जा रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, वो बंदा कर रहा है, कोई तो भी उसको गाइड कर रहा है। लेकिन गाइड करने वाला उसके साथ अगर लास्ट तक रहे ना तो वो कर जाए, लोग बीच में से गायब हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, अभी कंपटीशन का समय चल रहा है, एकदम इतनी चीजें आसान नहीं है। आज मैं भी जहाँ खड़ा था वहाँ दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके, सिर्फ महाराष्ट्र के भी थे, यूपी बिहार सब जगह, झारखंड सब जगह के थे। वहाँ पे भी तो कंपटीशन था ना। वहाँ पे ऐसा नहीं लोगों को लगता है यार मॉडलिंग है भाई, 2 स्टेप चल गया मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर, मेरे लुक के ऊपर मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी कंपटीशन में कंपटीशन होता है। जैसा अगर मैं एक स्टेप पार हो गया, चलो मेरा लुक वाइज मैं वहाँ तक गया, उसके बाद में अगर मैं आगे के स्टेप के लिए जाता हूँ तो उसके अंदर मेरा टैलेंट राउंड है। टैलेंट राउंड में उससे कई सवाल जवाब होते हैं। मेरे साथ भी मुझसे भी कई सवाल जवाब पूछेगा। मुझसे सवाल जवाब में एक पूछेगा है कि हमारे इंडिया से मिस्टर वर्ल्ड कौन है, बहुत से लोगों को नहीं पता है।
हमारे इंडिया से मिस्टर वर्ल्ड, हमारे लिए वो भी सौभाग्य की बात है। वो भी खंडेलवाल ही है, रोहित खंडेलवाल, जो मिस्टर वर्ल्ड, इकलौते मिस्टर वर्ल्ड है अभी तक के। मेरे से वो सवाल किए गए, कुछ भगत सिंह जी के बारे में सवाल किए गए। तो ऐसे जनरल नॉलेज भी ज़रूरी है। उसके बाद 1 मिनट का टैलेंट राउंड आता है। आप क्या कर सकते हो 1 मिनट में? किसी को डांसिंग है, सिंगिंग है, कुछ टैलेंट है। मुझे एक्टिंग आता है, मैंने एक्टिंग करके बताई। तो बस वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है, लेकिन सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। अभी क्या कि अगर आपने किसी को सपोर्ट के लिए, अगर उसके साथ, उसके सर पे हाथ रखे, आज आप उसके साथ उसका लास्ट तक जाओ, ना तो क्या होता है, उसका मनोबल टूट जाता है। मेरा भी कई बार टूटा, लेकिन एक बोलते हैं हिम्मत नहीं छोड़ी, और हिम्मत छोड़ना भी है। और स्ट्रगल इज लाइफ। स्ट्रगल है तो भैया लाइफ में जिंदगी भर स्ट्रगल रहेंगे। आज मैं यहाँ हूँ, मंच पे खड़ा हूँ, आज मेरा अप है, कल डाउन आ सकता है, फिर अप डाउन, ये तो चलते रहेगा। तो बस भगवान का नाम लो, मेहनत करो, सपोर्ट अपने आप भगवान खुद भेज देता है। स्ट्रगल के बिना सक्सेस भी नहीं। नहीं, स्ट्रगल तो बहुत है, बहुत से। अभी देखो जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ ना, बहुत लड़के हैं, कितने लोग रो देते हैं, कितने सालों से ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ नहीं हो पाता। मैं तो खुद को खुश नसीब समझता हूँ इस चीज़ के लिए। कहाँ मैं कबड्डी खेलता था, कहाँ मैं आज मिस्टर इंडिया बना हूँ, कहाँ मैं टीवी शोज कर रहा हूँ, और कबड्डी में भी मेरा सीनियर नेशनल हूँ मैं। कबड्डी में मैं सीनियर नेशनल हूँ। इसलिए बोलते हैं कि आपका फिजिक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। उस शरीर पे खास ध्यान दो। इतनी बड़ी स्पर्धा में आपने जब पार्टिसिपेट किया तो कहीं डर नहीं लगा? डर लगा, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं फाइनल में पहुंच जाऊंगा। जीत भी जाऊंगा। जीत का तो मैंने सोचा ही नहीं था। जीत का मैंने कहा, इतने सारे बच्चे वो भी कब से करते आ रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं 5 साल से कर रहा हूँ, कोई 10 साल से कर रहा हूँ, कोई अंडर 14 करता है। जब मैं 16 साल का था, 10 साल का, छोटे छोटे बच्चे, मैं आज यहाँ हूँ यार, हो नहीं पा रहा है। तो जब इतनी बातें अगर मेरे बोल रहा है, वो 10 साल से कर रहा है, वो बोल रहा है मैं 4 साल हो गया मुझे, मेरा इतना पैसा गया, ये बिना पैसे तो कहीं आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। तो मेरे अंदर क्या होगा? मैं सोचूं यार, मेरे तो दिमाग में था नहीं है। मुझे तो किसी ने सजेस्ट किया, मेरी सिस्टर है, मेरे सिस्टर ने बोले भैया एक बार जा ना तू। मेरा एप्लीकेशन जो की थी ना, मेरे बहन ने की थी, अंजलि खंडेलवाल, वो हो गए। और उनके जो ससुर जी अशोक जी गोयल, उनका भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा इसके लिए कि भाई एक बार ट्राई करके। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। तो एक बोलते ना, फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मत करो कुछ, कम से कम बोलते हैं एक बातों से उसके माइंड को तो भी सपोर्ट कर दे, मैं तेरे साथ में हूँ। तो वही एक मेंटली सपोर्ट मुझे मिला थोड़ा सा घर से, बहनों। ना तो लोग तो है जो हमारे आजू बाजू के होते हैं, जो फैमिली मेंबर होते हैं, कभी कभी मम्मी को बोलते जा रहे हो कितना बड़ा होते जा रहा है, कबड्डी खेलते रहेगा, जिंदगी में कमाएगा क्या करेगा, कैसे करेंगे। लेकिन एक है ना कि देखो, आप लाइफ में आए हो तो पैसा हर कोई कमाता है। अगर मैं पानी पूरी भी बेचूं तो मैं पैसे कमा लूंगा। वड़ा पाव बेच के भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ऑटो चला के भी लोग पैसा कमा रहे हैं, या मैं कोई बिजनेस खोल लूँ छोटा मोटा, पैसा कमा। लेकिन नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। और मेरा ये सपना था कि मेरी खुद की एक पहचान बने। मेरे पिताजी बोलते थे कि मेरे कारण तेरा नहीं, तेरे कारण मेरा नाम हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो बस वो मेरे दिमाग में था, और ये सब चीजें हो रही है अभी। सपने देखना बहुत जरूरी है और उनको साकार करने के लिए उतनी मेहनत करना भी जरूरी है। तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, तभी हमको सक्सेस मिलेगी और इतना बड़ा नाम होगा। क्योंकि नहीं तो आप जहाँ से हो, छोटा सा है, कोई नहीं सोच सकता इतना आगे हम जा सकते हैं। और आपकी स्टोरी भी काफी नवयुवकों को इंस्पायर करने वाली है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात आपने जो कही, फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके साथ अपनी फैमिली है ना, तो आप किसी भी मुसीबत को पार कर जाते हो, 100%। हाँ, आगे बढ़ जाते हो, इजीली बढ़ जाते हो। मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरा आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी निकला कबड्डी का ही था। प्रो कबड्डी के लिए कैंप में मेरा नंबर लगा था, ठीक है। कैंप करते करते मेरे पैर के 3 लिगामेंट टूट गए। 1 साल का मुझे बेड रेस्ट मिला। तो वहाँ तो सपना टूट ही गया। तो बहुत सी चीज़ें आती दिमाग में, यार अब क्या करूँ। घर पे मम्मी तो सपोर्ट करती, कभी पापा बोलते यार काम कर ले। फिर बाद में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अलग, उनकी बातें चलती है। आपको अब तो सब गर्व करते हैं कि नहीं यार तू सही है करके, गर्व करते हैं, बहुत खुशी होती है। मुझे तो खुशी है कि चलो मेरे साथ साथ मेरे गांव का, परिवार का, शहर का, मेरे खंडेलवाल समाज का सबका नाम हुआ, उनका भी सबका सम्मान हो रहा है। और मेरे जहाँ तक जिसको सपोर्ट कर सकूंगा इस फील्ड में, ग्लैमर की दुनिया में, मैं करूँगा। और ग्लैमर की दुनिया में बहुत सी चकाचौंध है, तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें भी है। तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ से उनको बचाऊंगा, अपने क्षेत्र के बच्चे की उसमें ना जाए, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई नशे में, डिप्रेशन में, सब चीज़। तो मैं
मेरे से जितना होगा मैं उनको वहाँ रोकने की कोशिश करूँगा। ये सब चीज़ें जो है बस आपका आशीर्वाद है, अच्छा हो। मेरा तो भगवान का अच्छा हो रहा है, मेरे हाथों भी लोगों का अच्छा हो। हर चमकने वाली चीज हमको जितनी दिखती है सच हम्म, उतनी नहीं होती है, उसके पीछे कोई और रियलिटी होती है, जैसे बहुत अभी होता आपने है। कहा। उस रियलिटी को फेस करके वो चकाचौंध वाली लेकिन जिंदगी एक मिलती है। लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में दुनिया को चले गए। देखो मैंने भी काम किया है, बॉलीवुड की दुनिया काली है पीली है सब। मैं बोलता हूँ ना, एक बोलने की भी बात है। मैं ये नहीं बोलता, देखो बॉलीवुड ही नहीं, हर क्षेत्र में आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, हर जगह आपको अच्छे बुरे लोग मिल रहे हैं। बॉलीवुड का थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ग्लैमर की दुनिया की भाई, उसके पीछे वो चकाचौंध के पीछे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी देखो मैं, कितनी पार्टी होती है, मैं कोई पार्टी में जाता नहीं, कोई मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, ना कोई ड्रिंक है, ना कोई सिगरेट है, कोई चीज़ मैं करता नहीं हूँ। अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, मैं उसको मना कर रहा हूँ, तो एक बार ज़बरदस्ती करना, दो बार, तीसरी बार वो खुद ही बोलने का वो मतलब नहीं है। मैं भी तो बचा, तो बचना आपको है, सिर्फ किसी पे ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है ना। बचना आपको, आपको अगर लग रहा है कि मुझे वहां जाना है, मेरा वहां फायदा, तो आप जाइए। आपको दिख रहा है कि कल जाके मैं वहां फंस जाऊंगा, क्यों जा रहे हो आप? जो आप बोलते ना, तूच आहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। बनना बिगड़ना आपके ऊपर है। सही बात है, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है अगर ये खुद को समझे तो काफी हद तक हमारी चीजें सॉल्व हो सकती है। और कबीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आपकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, एक्चुअली काफी लोगों को इंस्पायर करने वाली है और काफी अच्छी स्टोरी है। कि अगर हिम्मत है ना, बोलते हैं तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप में हिम्मत है तो ऑब्वियसली भगवान भी आपका साथ देता है और आपके झोली में ऑटोमेटिकली सक्सेस आ जाता है। बस आपकी स्ट्रगल करने की एक तैयारी दिखानी जरूरी है। और हाँ, ऐसे ही जो नव युवक है, आगे बढ़ना चाहते, इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते, आप स्ट्रगल कीजिए, आप मेहनत कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी और ही मिलेगी। स्ट्रगल के साथ संयम बहुत जरूरी है भैया। संयम बहुत जरूरी, पेशेंस। संयम सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा और सबूरी, भगवान पे श्रद्धा भी चाहिए, आपकी मेहनत भी चाहिए, और सब्र तो भैया बहुत चाहिए। अगर ये हिम्मत है तो करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ये सब चीज़ जरूरी नहीं तो मेरा अगर लिगामेंट टूट के अगर 1.5 साल मैं बेड रेस्ट था, एक 1.5 साल मेरा बेड रेस्ट गया, तो उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल है कि अब तो मेरे को कुछ करना नहीं, खत्म हो गया। 5-5 10-10 साल मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, मॉर्निंग उठ रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, ये सब चीज़ें हो रही है। और इसके बाद अगर लिगामेंट मेरा टूट रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया। अगर मैं वहाँ रुक जाता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा ना होता। अगर मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा था कि मैं कुछ कर लूँ खुद का ही, क्या करूँ, क्या मुंह दिखाऊंगा घर में जाके, तो नहीं, गलत चीज़ तो करो ही मत। बस संयम रखो, मेहनत कभी भी बोलते ना फेल नहीं होती, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मुझे भी जो चैनल में जी पे काम किया, सोनी पे काम किया, सोच से परे है ना मेरे। इतने बड़े बड़े जिनको मैं टीवी पर देखता था, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे को ब्लेसिंग कर रहा है, वो मेरे से बात कर रहा है, तो भाई मेहनत है तो सब कुछ है। एफर्ट्स और अटेम्प्ट दोनों जरूरी है। एफर्ट्स तो दो, लेकिन आपको एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी जरूर नहीं। अटेम्प्ट कितने देने पड़ेंगे बता नहीं सकते, लेकिन कौन से अटेम्प्ट पे सक्सेस मिलेगी ये भी बोल नहीं सकते। और आप जो भी शो में जाओ, उसका पहले पूरा बायोग्राफी निकालो। हम्म। क्या है ना, इसके अंदर फ्रॉडगिरी भी बहुत होती है। हाँ, yes। आप इंस्टा देखो, उनके साथ लोग कितने जुड़े हैं। जैसे मैंने देखा कि एनएफएमजी प्रोडक्शन है भाई, बिगेस्ट मॉडलिंग प्रोडक्शन है, तो बहुत सी चीज़ें होती है। मैंने देखा कि अरे उनके साथ तो रोहित खंडेलवाल जुड़ा है, जो खुद मिस्टर वर्ल्ड है, साहिल खान हो गए, करण कुंद्रा हो गए, एमटीवी रोडीज वाले हो गए, प्रिंस नरूला हो गए, इतने सब लोग हैं, प्रियंका चैर चौधरी है। जब सबके सब लोग हैं तो तब दिख रहा है कि सही है। मैं सब चीज़ें चेक करी, उसके बाद में मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। कोई भी चीज़ करो तो पूरी तरीके छानबीन से करो अपनी पूरे, और जब जाओ तो पूरा प्रिपेयर होकर जाओ। ये नहीं कि मैं वहां जाके क्या होऊंगा कि मैं बस पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इस तरीके से मत जाओ। जाओ तो पूरी तैयारी से जाओ, उनका बैकग्राउंड देखो और अपनी मेहनत, ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप विनर हो। अवलोकन जरूरी है हर बहुत चीज का, जरूरी तभी आप आगे बढ़ो। नहीं तो फिर काफी सारे लोग फ्रॉड को फेस करते हैं और फंस जाते हैं और फिर डिप्रेशन में जाके काफी गलत चीजें हो जाती है। उससे बेटर है कि हम इन सारी चीजों में ना फंसे, इसके लिए क्या करें उस पर ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलना है। और कबीर, आपको आगे की आपके सारे सफर के लिए जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपका सपना है, उन सबको मिले, आपको सक्सेस मिले, इसके लिए सिटी न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अमरावती का नाम रोशन कीजिए। और आप सभी को ऐसे ही प्रतिभावंत हम आपको सफर सुनाते रहेंगे।
प्रतिभावंतों से मिलाते रहेंगे। बाकी सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आज अभी यही रुकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।